नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इलाके में खड़े हैं और यहाँ के जो विधायक है वो है अरविंदर सिंह लवली। वो कहा जाता है कि जमुना पार के सीएम हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, और यह उपाधि उनको दी गई है रेखा गुप्ता जी के द्वारा, जो कि दिल्ली के सीएम हैं। जमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यहाँ के विधायक हैं। और हालात देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद यहाँ कितना विकास हो रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। सोचिए, उनके अपने इलाके में यानी जमुना पार बोर्ड के जो वो अध्यक्ष हैं विकास बोर्ड के, उनके इलाके का ये हाल है, तो जमुना पार में कितनी विकास की बयार बह रही होगी ये आप समझ सकते हैं। तीन इंजन की सरकारें हैं, तो एमसीडी की ये है सरकार, इनके पास है, दिल्ली सरकार इनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है, और उसके बाद दिल्ली का बुरा हाल है। कूड़े से, गंदगी से, यहाँ के जो गलियां हैं वो नाले में ओवरफ्लो पानी होने से, गलियों में पानी भरने से बुरा हाल है। कईयों के घर में पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं, मगर विधायक जी यहाँ आने को राजी नहीं है। लोगों के तो आरोप है कि 1 साल हो गया वोट मांगने के बाद हमने विधायक जी को देखा ही नहीं है। तो ऐसे विकास बोर्ड के अध्यक्ष का क्या करेंगे आप लोग? सोचिए, जमुना पार के वो सीएम कहलाते हैं, उनके इलाके की यह हालत है, तो आप पूरी दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। अब तो आप आम आदमी पार्टी को गाली नहीं दे सकते, उनके नेताओं को नहीं बोल सकते। आपका सांसद यहाँ से बीजेपी के हैं, हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ से सांसद हैं, अरविंदर सिंह लवली यहाँ के विधायक हैं बीजेपी से। जब यह हालत है तो ऐसे में लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है, यहाँ पे गंदगी में जीने को मजबूर हो गए हैं, गलियों में पानी भरा पड़ा है, यहाँ पे ऐसी गंदगी अंबार लगे पड़े हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग इसमें गिर रहे हैं, और विधायक जी को इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पे राउंड लगा लें। वोट मांगने के समय जरूर आते हैं, तब वो इसी इलाके के कभी बेटे बन जाते हैं, किसी के पिता के रूप में कहते हैं कि मैं आपसे तो बड़ा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा बन जाते हैं, मगर जब काम की बात आती है तो उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। सोचिए, ये हालात हैं गांधीनगर विधानसभा के उस व्यक्ति के विधानसभा के जो दिल्ली के विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो आप सोचिए, मजबूर हो गए हैं लोग अब मीडिया से बात करने के लिए और अपनी जो दुख है वो दिखाने के लिए। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, और अरविंदर सिंह लवली जी जरा इस इलाके पे भी ध्यान दीजिए। ये गांधीनगर का जो अजीत नगर इलाका है, पुराना सीलमपुर, वहाँ आइए। आपको लोगों ने घर में बैठ के, जीतने के बाद घर में बैठने के लिए वोट नहीं दिया था, इस इलाके की समस्या को हल करने के लिए वोट दिया था। और अगर आप घर में बैठ के वहां से नेतागिरी करेंगे तो इनका दुख, यहाँ जो दुख है, यहाँ जो समस्या है, इनको कौन दूर करेगा? ये पुराना सीलमपुर इलाका अगर कहे तो ये वो आता है, अजीत नगर इलाका है ये, और ये गांधीनगर विधानसभा है। गांधीनगर विधानसभा उनकी है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि वो यमुना पार के सीएम है, और वो यमुना पार के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का इलाका ये देखिए, ये यमुना पार विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसके इलाके की ये है तस्वीर। तो सोचिए यमुना पार की हालत क्या होगी। लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं, कूड़े की हालत आप देख सकते हैं, सारा ओवरफ्लो हो रहा है, और ये देखिए नालियाँ भरी पड़ी हैं। सब कुछ यहाँ पे कहा जाए तो ये नाले, सीवर, नालियाँ, ये सब कुछ गंदगी के अंबार यहाँ लगे पड़े हैं, सब कुछ यहाँ भरा पड़ा है। और यह यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इलाका है। वहाँ का ये विकास है तो दिल्ली कितनी चमक रही होगी आपके सामने है। ये इन गलियों के अंदर का हाल है, सारे नालियाँ, सीवर सब ओवरफ्लो हैं। ये देखिए, सफाई के नाम पे कितना विकास है यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष के इलाके में, यानी अरविंदर सिंह लवली के इलाके में। यह हम आपको दिखाते हैं। ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ साफ सफाई हुई है, तो ये देखिए यहाँ पे कम हुआ है, वरना ये देखिए यहाँ पे ये बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है, घर के आगे ये गंदगी है। क्या किसी नेता के घर के आगे इतनी गंदगी होगी तो चलेगा? क्या अरविंदर सिंह लवली के घर के आगे ऐसा कूड़ा, ऐसा पानी, ऐसे सीवर ओवरफ्लो होंगे तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? सवाल खड़ा होता है, नेताओं को इस पे क्यों नहीं फर्क पड़ता?
वोट लेते समय कहते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम इस दिल्ली को चमन बना देंगे, विकास की यहाँ नई बयार बहेगी। और यह हालात है यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का। सोचिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में सरकार इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, खुद जमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष, और उसके साथ साथ सेंट्रल में सरकार इनकी, यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार भी इनकी। और हालात देखिए, ये हालात हैं, 3-3 सरकारें फेल हैं यहाँ पे, और यहाँ विकास कितना बहरा हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये जिनके मकान थोड़े से नीचे हैं उनके हालत देखिए, ये घरों के अंदर है हालत, ये देखो, ये घरों के अंदर है। सोचिए, बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, इनकी हालत क्या होगी, बच्चे कैसे इसके अंदर रहते होंगे, परिवार को ये लोग कैसे लेके इसके अंदर रहते होंगे। सोचिए, ये अरविंदर सिंह लवली जी, अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। ये शर्म की बात है, 3-3 सरकारें आप लोगों की हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वाहवाही लूटने के लिए आप लोग कहते हैं 3 इंजन की सरकार है, दिल्ली का विकास होगा। उसी विकास बोर्ड के अध्यक्ष है जमुना पार के, और विकास एक बार फिर देख लीजिए, ये हालात है। और ये विकास आपने क्या है, अपने विकास बोर्ड अध्यक्ष होने के बाद, रेखा गुप्ता जी कहती हैं गांधीनगर विधानसभा में आके ही कि आज हमने अरविंदर सिंह लवली जी को विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है यमुना पार का, और दिल्ली के दूसरे सीएम यानी जमुना पार के सीएम हैं वो, और उन सीएम के इलाके का क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। विधायक कौन है यहाँ का? बहुत लवली जी हैं। हाँ, वोट मांगते समय क्या कहते हैं? कहते हैं आपका सहूलियत हो जाएगी, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। कितने महीने से बुरा हाल है? 3-4 महीने हो गए दिखे मेरे करते करते, अरे नहीं 3-4 महीने तो हो गए। हाँ, वो तो जब से ये टेंडर लगा था ना, हाँ। जब से ये जितना कूड़ा निकाल रहा है उतना ही दुगना भर रहा है। ये नहीं पता चल रहा है कि ये कूड़ा आ कहाँ से रहे हैं और कैसे कैसे काम करवा रहे हैं। सारी नाली मोरी रुकी पड़ी है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। कभी आए नेताजी देखने? कोई नहीं आता यहाँ, यहाँ तो जब वोट मांगनी होती है तब आते हैं, ऐसा कोई नहीं आता यहाँ। आते हैं, झाँकते हैं, चले जाते हैं, बच के निकल के चले जाते हैं। हम तो यहाँ पानी में घुसे रहते हैं, हमारे बच्चे खेलने लायक नहीं है यहाँ पे, खेलने की जगह नहीं है। की जिंदगी हो रखी है, नेता कभी कभी ऐसा नहीं हुआ जितना 1 साल से हो रहा है। 1 साल से ज्यादा हो रहा है। विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो जमुना पार के, दिल्ली के कहा जाए तो जमुना पार के सीएम कहलाते हैं, दूसरे सीएम कहलाए जाते हैं वो। हाँ। और उनके इलाके का ये हाल है। अब जब उनके इलाके का ये हाल है तो जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ तो साफ सुथरा रखेंगे। हाँ। अपने इलाके को देखो ना, अपने इलाके के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे ये। आते कभी राउंड पे? बिल्कुल राउंड पे नहीं आते। 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से, और अभी तक यहाँ कभी दर्शन नहीं दिए? बिल्कुल नहीं। वोट के टाइम पे आएंगे सिर्फ ये। कूड़ा निकलता है, वो पड़ा रहता है। बस कूड़ा निकलता है, वो पड़ा रहता है, और नहीं तो निकलता ही नहीं है। अभी तो कितने दिन हो गए निकला ही नहीं है, पानी भर रहा है, सारी गली जाके चेक कर सकते हो, सारा पानी भरा पड़ा है। अभी 1 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी। बस कीड़े चलते हैं यहाँ पे, कीड़े। हाँ। कीड़ों में हमारे बच्चे निकलते, बिना बरसात के कीड़े चल रहे, बरसात में क्या हाल होएगा? महामारी और फैलेगी। इसी गर्मी में जब सड़ेगी, बदबू आएगी तो बच्चे बीमार पड़ेंगे। जब हमारे घर में से वोट जाती है तो हमारे घर में सफाई रहनी चाहिए। हमारे घर में कीड़े जा रहे हैं, बिल्कुल। उस कीड़ों को कोई देखने नहीं आ रहा। आते हैं, कभी देखा उनको यहाँ पे? काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे कोई भी नहीं आया राउंड लेने। वैसे राउंड लेना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी दिनों से कोई राउंड लेने नहीं आया। कारण तो वही पर उन्हें पता होगा। हाँ, नहीं कारण वोट तो लिया ना आप लोगों जी, से? वोट लिया। वोट इसी तो इलाके के गांधीनगर विधानसभा के वो विधायक है ना? जी जी, विधायक भी हैं, सब वोटर खड़े हैं यहाँ पे। हाँ। कोई बाहर का नहीं है, सब यहाँ के बहुत पुराने निवासी हैं सारे। और हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे हैं, क्या करें, उन्हें अपने संज्ञान में लेना चाहिए, राउंड लेना चाहिए, देखना चाहिए। लगता नहीं है? अभी हम आपकी गली में देख के आए हैं, जैसे गंद फैला हुआ है गलियों में, नाली पूरी ओवरफ्लो है जी भाई, पानी भरा पड़ा है। पूरा दिन हो जाता है, ये समझ लीजिए सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक बिल्कुल जो है पानी एकदम 2-2 फीट पानी गली में रहता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए बड़ी परेशानी है। कई बार के बच्चे गिर भी गए, कोई मंदिर नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता। जी मैं भी गिरा हूँ, मैं भी गिरा हूँ, मेरे भी चोट लगी। जी लगी अभी परसों। एक चीज बताइए, क्या कभी शिकायत नहीं किस चीज की नेता से? नहीं, जो लोकल के हमने उनसे बोला भाई इसको करो। वैसे परसों जो है काफी लोग इकट्ठा होके हर्ष मल्होत्रा जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं हुआ? कोई नहीं। और हालात ऐसे बद से बदतर। आपकी गली का बुरा हाल है, कभी नेताजी राउंड पे नहीं आते? जी कभी नहीं आए सर।
वोट लेने इस समय आए होंगे? हाँ वोट लेने तो आते हैं, हर बार आएंगे। हाँ, उसके बाद नहीं? नहीं, उसके बाद तो देखने भी नहीं आते, कीड़े पड़ जाए घरों में, रसोइयों के पास पानी घुस रहा हमारे। हाँ, बीमार पड़ो कुछ मतलब नहीं। आप देखो आगे हमारे बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे, इसी चक्करों में? इसी चक्करों में बच्चे पढ़ने वाले हमारे सारे। कौन है विधायक यहाँ का? लवली जी है। लवली जी हैं। एक साल में कभी दर्शन नहीं हुए? अब मैंने तो कभी नहीं देखा, हमने 20 साल हो गए मुझे तो इस गली में। इलेक्शन में वोट मांगने आए थे बस? हाँ, इलेक्शन में तो आ जाएंगे, हाथ जोड़ के आ जाओ जी। हाँ, समस्या का हल क्या है? दिखता तो नहीं है, क्योंकि नेता नहीं आएंगे तो समाधान कैसे वो होगा? जी समस्या तो जब भी हल हो सकती है तो कोई नेता आएगा, हाँ। उससे पहले कोई हल नहीं होता। उसके बाद भी जो वर्कर हैं आते जरूर हैं, फिर काम ऐसा नहीं करते जो करना चाहिए। हम तो यही कह सकते हैं, लवली जी को भी कह सकते हैं कि जब आप इस इलाके के विधायक हैं या नेता हैं तो, और जब से तो अब ये आए हैं ना यहाँ, जब से तो आना विधायक बने तब से नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए। विधायक नहीं थे तो यहाँ राजनीति करने आते थे? दूसरी पार्टी थी ना तब? जी हाँ, वोट पार्टी लगाते थे आकर के यहाँ। तो बाद इलाका कौन सा है? ये अजीत नगर का है जी। अजीत नगर। हाँ। विधानसभा? विधानसभा कौन सी गांधीनगर। विधानसभा गांधीनगर। 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 जब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तब यहाँ आते थे? तब आते थे, तब चक्कर लगाते थे? खूब चक्कर लगाते थे, खूब राजनीति चक्कर लगाते थे। हाँ, आते भी थे। जब से विधायक बने हैं? जब से विधायक बने हैं अभी तक नहीं आए इधर, नहीं हमने देखा ही नहीं है इधर। जब से विधायक बने ना आते हैं, उधर बड़े बड़े आदमी के पास आते हैं, बड़े बड़े होकर भी चले जाते हैं, इधर की तरफ आते ही नहीं है। क्यों ना मालूम है कि यहाँ घेरेंगे लोग, यहाँ इसलिए आएंगे तो वो घेरेंगे, वो देखेंगे नहीं पानी क्या हो रहा है, उसको बोलेंगे नहीं, वो आते ही नहीं कभी यहाँ पर। तो यानी लगता है पागल बनाया जाता है वोट? पागल बनाया जाता है बस लोगों को। वोट के टाइम में वोट दे दो, पर यहाँ से गायब हो जाते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। अभी देखो नाले का समस्या, जब तक समस्या ये नाले की नहीं होगी कुछ समस्या हल नहीं होने वाली। ये नाला ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी उल्टा ही जा रहा है गलियों में। ये नाले की समस्या हल हो, आगे जाकर पूरा इसको हटा कर रखा हुआ है, ना जेपी से बेचते हैं ना कुछ बेचते हैं, वो पूरा अटका हुआ है पानी, वो सारा ओवरफ्लो होकर वापस आ रहा पानी, तो इसलिए गलियों में जा रहा पानी, घरों में जा रहा। तो नेताजी के पास गए कभी आप लोग बोलने? गए थे, अब आपने बताया ना, गए थे गली में, कोई नहीं आया वहाँ से लौट करके भी। 4-5 दिन हो गए। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं, आएंगे। अच्छा, कहते हैं आ रहे हैं? हाँ, आने के बाद कोई नहीं आता कोई। अच्छा, आप लोग जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है? आश्वासन मिल जाते हैं जी, आ रहे हैं हम, पहुँचा आज ही ठीक हो जाएगा सब, फिर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, या ना नेता आता ना उनके साथी आते, कोई भी चले जाते हैं बोल बाल के, उसके बाद नहीं आता कोई भी। गली इनमें घुटने घुटने पानी हो रहा को। हालात तो बहुत बुरे हैं। हाँ जी, कोई ना नाली वाला आता है ना कोई कुछ काटने वाला आता है। और 1 साल से ऐसी हालत है? 1 साल से भी ज्यादा हो गया, जब से ये हालत हो रही है। और नेताजी वोट बैंक की राजनीति करने हाँ आते हाँ, हैं, वोट बैंक मांगने आते हैं, वोट मांगते हैं और उसके बाद कह देते हैं जी हम जीत गए, उसके बाद कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा। आज तक कोई नेता नहीं आया, ना लवली सिंह आए, ना कोई नहीं आया है। और तक नहीं आता। हालात यहाँ ऐसे हैं, ऐसे में नेताओं को वोट क्यों देते हैं आप लोग फिर? जब तो मांगते रहते, आते हैं वोट मांग के चले जाते, वोट दो, जब वोट देते हैं वोट ले जाते हैं, फिर मुड़ कर देखते भी नहीं आके ना, कहते बच्चे ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। कि आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, हाँ जी, है ना, आप हमारी माता हैं, वोट दीजिए। हाथ जोड़ जोड़ के मांगते भी तो, हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे, वो वोट दे दो, वोट मांगते हैं, फिर बाद में जीतने के बाद फिर आप कोई भी नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता। फिर आप लोग हाथ जोड़ते रहो उनके। हाथ जोड़, हम धक्के खाते हैं, धक्के खाते हैं हम तो, धक्के खाएंगे और जब भी नहीं आते देखने के लिए यहाँ तो। अच्छा, वोट बैंक के जब वोट मांगने आए थे उसके बाद देखा उनको? कोई नहीं आता झांकने के लिए यहाँ पे, झांकने के कोई लिए नहीं आता, कोई झांकने नहीं के लिए नहीं आता। देखता यहाँ क्या गंदा हो रहा है क्या नहीं हो नहीं रहा। देखा आपने ना? नहीं एक साल से नहीं देखा। नहीं, और हालात ये हैं कि रोड पे पानी भरा पड़ा है, गलियों का बुरा हाल है। घरों में पानी भरा पड़ा, घरों के अंदर पानी भरा पड़ागा, बच्चे तक अंदर बेचारे पानियों में गिर जाते हैं, गंदे पानी में घुसे हैं, गंदे बच्चे क्या पानियों करें में फिर? तक। हाँ, बगल के घरों में आपके पानी घुसा हुआ है। बहुत भरे हुए हैं बच्चे, बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे, गंद के चक्कर में इन्फेक्शन हो रहा है उन्हें, बच्चों को कहाँ जाए बताओ। इतनी बेर से हमारे साथ रखी इन लोगों ने, नेताओं ने तो।